माय नेम इज आद्या. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो मी, बट मेनी ऑफ यू नो मी. और व्हाट्सएप पे, नॉट व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे चैट होती है, बात होती है बहुतों के साथ, है ना. गुड. सो आई एम श्योर आपका 2024 बहुत अच्छा रहा एंड यू गाइज आर प्लानिंग फॉर 2025. बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं, बहुत सारी चीजें रह गई हैं. तो जो रह गई हैं उनका गिल्ट है क्या? कुछ के फेसेस हाँ, कुछ के फेसेस ना. कुछ के बन गए, कुछ के रहते हैं. जिनके रहते हैं वो बनाओ, जिनके बन गए वो वेट मत करो फर्स्ट आने का, है ना. 1 जनवरी आने का वेट मत करो, स्टार्ट करो. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कुछ गोल्स, कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी, बिकॉज आई एम नॉट वेटिंग कि वो फर्स्ट आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगी, है ना. वो फिर जो फर्स्ट को स्टार्ट होते हैं ना, फिर वो 4-5 तक खत्म भी हो जाते हैं, मैक्सिमम 15 जनवरी तक खत्म हो जाते हैं. तो बेटर है जब हमें कोई चीज चेंज करनी है, जब हमें कोई चीज बदलनी है, लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है और आगे बढ़ना है और उसको अचीव करना है, तो आज से कर देते हैं ना. वाई टू वेट फॉर 1 जनवरी? करेक्ट है ना. दैट्स ग्रेट. ओके, सो आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं. बेसिकली इट्स सेल्फ लव. और आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, दूसरों को भी समझाते हैं और अपने ऊपर भी इसको इंप्लीमेंट करते हैं. तो आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट सेल्फ लव. तो अगर मैं सेल्फ लव की बात करूं तो आप में से कितने लोग सच में सेल्फ लव को समझते हैं और कर पाते हैं? ओके, लेस पीपल. बट बहुत सारे लोग, अच्छा अब दूसरा सवाल करती हूं, बट बहुत सारे लोग सबसे प्यार कर पाते हैं बट खुद से नहीं कर पाते, है ना. सबसे प्यार कर पाते हैं बट खुद से नहीं कर पाते. अपनी मदर से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने हस्बैंड से करते हैं, ब्रदर सिस्टर से करते हैं, राइट. और भी जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन सबसे प्यार करते हो लेकिन खुद से नहीं करते हो, है ना. तो लाइफ में ऐसा क्यों है कि खुद को सबसे पीछे वाली बैक सीट पे रखा हुआ है? हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि आप जब तक फ्रंट सीट पे खुद को नहीं रखोगे, आपको, अच्छा सच में आपको लगता है कई बार ना कि आपके बिना गाड़ी नहीं चलेगी आपके परिवार की? तो गाड़ी चलाने के लिए फ्रंट सीट पे तो आना पड़ेगा ना बॉस. यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर जिंदगी की गाड़ी चलानी है, अपने परिवार की गाड़ी चलानी है, तो फ्रंट सीट पे बैठ के भी तो चलाई जा सकती है. बैक सीट पे बैठ के क्यों चलानी? करेक्ट. तो सेल्फ लव ना, हम एक चीज मैंने अपनी लाइफ में समझी है कि आप इस पूरे इंटायर यूनिवर्स में, आई एम श्योर आप इतने टाइम से अमित के साथ आप सब जुड़े हुए हो और आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, ये मैंने देखा है, राइट. ही ऑल्सो लव्स यू लाइक एनीथिंग. जब भी हम बैठते हैं, जब भी हम बातें करते हैं, उसमें आप सबका जिक्र जरूर होता है. हो सकता है बहुतों को नाम से जानते हैं, बहुतों को बाय फेस जानते हैं, या बहुतों के जो बहुत सारे आप में से लोग हैं जिनके वो टेस्टिमनीज आते हैं कि ये अचीव हो गया, तो हम उससे डिस्कशन करते हैं. बट ट्रस्ट मी एंड बिलीव यू मी, आप सब हमारे हर परिवार का हिस्सा हो इस वक्त. क्योंकि जब हम वो बैठ के डिस्कस करते हैं ना, इसने ये अचीव करा, उसकी शादी हो गई, उसने ये मैनिफेस्ट करा, उसकी गाड़ी आ गई, उसकी हेल्थ आ गई, तो वी आर लाइक, वी फील ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड कि ओ थैंक यू सो मच गॉड कि आपने ऐसा बनाया कि आज हमने जो सीखा वो सिखा के हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं. करेक्ट. बट पता है इसमें अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, एंड यू गाइज आर ब्लेस्ड एंड वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड दैट वी आर कनेक्टेड. Amit feels so much blessed and you are so much blessed that you have Amit in your life and I'm sure you feel it. करेक्ट. तो बेसिकली जब से आप अमित से जुड़े हैं या जब से आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी को जानते हैं, एक बात तो आपने समझी है कि जो आप चाहते हो वो आप पा सकते हो. करेक्ट है. और इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज आपको चाहिए आप डिमांड करो, उसके लिए मेहनत करो, आपको मिलेगी. करेक्ट है. ये बात भी आप समझते हो. लेकिन इससे भी ज्यादा एक चीज और समझने वाली है कि इस पूरे एंटायर यूनिवर्स में अगर सबसे ज्यादा प्यार, लव, रिस्पेक्ट कोई डिजर्व करता है तो वो आप खुद हैं. आपका प्यार
आपकी रिस्पेक्ट, आपका अफेक्शन अगर सबसे ज्यादा कोई एक्सपेक्ट करता है, जिसको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, वो सिर्फ आप हैं। ये बात बुद्धा ने भी बोली है, दैट यू योरसेल्फ एज मच एज एनीबॉडी इन द एंटायर यूनिवर्स डिजर्व योर लव एंड अफेक्शन। करेक्ट। और ना जो ये सेल्फ लव है ना, ये डेली एक्टिविटी है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज आपने अपना प्यार, अपने आप को प्यार किया, आज आपने अपनी केयर करी और उसके बाद कल से खत्म, ऐसा नहीं है। इट्स अ डेली। सो आई ऑलवेज से दिस, दैट सेल्फ लव इज माई सुपर पावर। अच्छा, अब एक चीज बताओ, कोविड हुआ, राइट? कोविड हमें क्या सिखा कर गया? जब कोविड हुआ तो हमने ये समझा कि अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है तो हमें क्या क्या चीजों की केयर करनी है कि हम सही रह सके। करेक्ट है, राइट? तो हमने क्या क्या किया? हमने बार बार हैंड सैनिटाइज किए, बॉडी सैनिटाइज की, अपने घर को, अपने कपड़ों को, अपने वेजिटेबल्स को, फ्रूट को, सबको सैनिटाइज किया। करेक्ट है, सबको सैनिटाइज किया, बहुत ध्यान रखा खाने का, पीने का, प्लस अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखा और हर वो चीज करी जिससे मैं सेफ रहूं, मुझे ना तो कोविड हो और अगर बाय चांस हुआ है तो मैं जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकूं। करेक्ट है? व्हाट वाज दैट? दैट वाज सेल्फ लव। बट क्या वो सेल्फ लव सिर्फ 2 साल के लिए था? उसके बाद डर नहीं लगा? उसके बाद घबराहट नहीं होती? व्हाट अबाउट माई मेंटल हेल्थ? व्हाट अबाउट माई फिजिकल हेल्थ? बिकॉज खुद से प्यार ना करना, खुद पे डाउट करना, खुद को क्रिटिसाइज करने से मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे भी तो फर्क पड़ रहा है। करेक्ट? सो वॉट एवर वी हैव डन इन कोविड, वो हमने सिर्फ कोविड के डर से क्यों किया? वो तो 2 या 3 साल के लिए था। अब क्या? अभी तो मुझे बहुत जीना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो हमें वो अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि कोविड ने ना हमें ये सिखाया कि जब बाहर की चीजें, एक्सटर्नल चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती है ना, तब सिर्फ सेल्फ लव काम आता है। और सेल्फ लव आपको वो उतना स्ट्रांग बना देता है ना अंदर से कि आप किसी भी चीज से फाइट कर सकते हो। आपकी हेल्थ, आपके इमोशंस, आपकी बाउंड्रीज का ध्यान रखते हो, आप अपने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हो, तब उससे और ज्यादा आप अपने सेल्फ लव को बढ़ाते हो और तभी आपकी असली सुपर पावर निकल कर आती है। मैं हमेशा I always share stories with people and I always say this, I'm a master storyteller. तो I'm sure आपने ये स्टोरी बहुत बार सुनी होगी, आज एक बार फिर से सुनाती हूँ। I'm sure आपने ये स्टोरी जरूर सुनी होगी। There was a story called, एक स्टोरी है जिसमें भगवान जी जब लोगों को बना रहे थे, सो भगवान जी जब इंसान को बना रहे थे, जब पूरा इंसान बन गया, अब बात आई कि उसकी सुपर पावर्स कहां पे दें। तो एक भगवान जी ने कहा, एक काम करते हैं, इसकी सुपर पावर समुद्र के अंदर डाल देते हैं, बिकॉज वहां डालने से ना ये कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा, इतना गहरा होता है। फिर एक भगवान जी ने कहा कि इसकी सुपर पावर ना आसमान में रख देते हैं, पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक कभी। एक भगवान ने कहा कि इसकी सुपर पावर ना और जमीन के अंदर दे देते हैं, कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तो ऐसे करके हर भगवान जी ने अपना एक तर्क दिया कि इंसान की सुपर पावर को यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख के देख लो। पता है एक भगवान जी ने क्या कहा? एक काम करते हैं, इसकी सुपर पावर इसके अंदर देते हैं, कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा और जो ढूंढ पाएगा वो जिंदगी जीत जाएगा। राइट? सो हमें यह समझना है कि इस दुनिया की सारी सुपर पावर हमारे अंदर ही है, जिसमें से सबसे जो मेन है दैट इज सेल्फ लव। तो उसको कभी भी ना पीछे नहीं रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी शक्ति है ना जो लाइफ में इतना स्ट्रांग बनाती है, इतना स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हो ना, तो आप दुनिया का कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो और किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हो। जब आपने अपनी जब हमें कोविड से लड़ना था तो हमने काढ़ा बना बना के पिया ताकि वो हमारी इम्यूनिटी उससे फाइट कर सके। ये जो सेल्फ लव है ना, ये वही काढ़ा है। इससे इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना कि लोग ताने मार रहे हैं, रिलेटिव्स कुछ कह रहे हैं, बॉयफ्रेंड कुछ कह रहा है, पति कुछ कह रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ना।
करेक्ट। तो बेसिकली जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप इस दुनिया के सारे चैलेंजेस का सामना कर सकते हो, और ये वो सुपर पावर है जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, पीसफुल बनाती है, बहुत बहुत चीजों में बनाती है। और एक चीज समझना है, जब मैं बात कर रही हूं सेल्फ लव की, तो इट्स नॉट अबाउट ओनली सेल्फ लव। उस सेल्फ में ना सब कुछ आ जाता है। उस सेल्फ में सेल्फ लव आ जाता है, उस सेल्फ में सेल्फ वर्थ आ जाती है, उस सेल्फ में सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, सेल्फ इंप्रूवमेंट आ जाती है, और बहुत कुछ आता है। करेक्ट। सो बेसिकली ना आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द बुक, इट्स अ 11 रूल ऑफ लाइफ। चेतन भगत की बुक है, कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो पढ़ना। उसमें जो 3rd रूल है, दैट इज पुट योर सेल्फ फर्स्ट ऑलवेज। अपने आप को ना आपको हमेशा पहले रखना है। तो उसमें 3rd रूल ही ये बताया, दैट पुट योर सेल्फ फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड वन थिंग। अपने आप को पहले रखना सेल्फिश होना नहीं है, बस अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। तो ये समझ, इट्स नॉट अबाउट सेल्फिश कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूं, नहीं, इट्स अबाउट मैं अपने बारे में पहले सोच रही हूं, एंड दैट्स फाइन, दैट्स ओके। करेक्ट। सो एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां जाके पिज्जा ऑर्डर करते हो। करेक्ट। बड़ा सा पिज्जा आया, बहुत डिलीशियस पिज्जा है। आई पर्सनली लव पिज्जा, ओके, ऑल्दो मैं कम खाती हूँ, बट बड़ा सा पिज्जा आया, सारे दोस्त बैठे हैं, बड़े एक्साइटेड है कि पिज्जा आएगा तो खाएंगे, आज बड़े दिन बाद ऑर्डर किया है। जब वो पिज्जा टेबल पर आया तो बाय डिफॉल्ट वो स्लाइस्ड होता है। करेक्ट। अब आप मुझे बताओ और आप सोचो कि आप कौन सा वाला पीस उठाओगे, द बेस्ट एंड द बिगर वन और द छोटा वन, कि क्योंकि मेरे दोस्तों को बुरा ना लग जाए इसलिए मैं छोटा वाला खा लेती हूं। करेक्ट। सबसे बेस्ट पीस उठाओ, सबसे बड़ा उठाओ। करेक्ट। क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे खाना है, एंड अंडरस्टैंड। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार तो मुफ्त की पार्टी है, बट हमेशा मुफ्त की पार्टी नहीं मिलती। हाँ, हम लोग सब क्वांटी करके सब आपस में अपने अपने पैसे मिला के हम साथ में बिल देते हैं। करेक्ट है, ऐसा होता है। तो जब हम साथ में बिल, अब एक चीज समझो, उस पिज्जा का बेस्ट पीस इसलिए मत उठाओ क्योंकि उसकी कीमत दी है, इसलिए उठाओ क्योंकि आप डिजर्व करते हो, आपका प्यार है वो, आपको अच्छा लगता है। क्योंकि अगर बात सिर्फ कीमत चुकाने की है ना, तो आप सबने जिंदगी में बहुत कीमतें चुकाई हैं और अपने आप को बैक सीट पर रखा है। प्यार की चुकाई है, रिस्पेक्ट की चुकाई है, अफेक्शन की चुकाई है, बीमारी, हेल्थ, हर चीज की कीमत चुकाई है आपने। करेक्ट। तो इसलिए तो वो कीमत तो पिज्जा की कीमत से बड़ी हो गई ना फिर। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो अंडरस्टैंड। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट पीस खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में भी ना, जब सबका बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, आप रोज किसी के, तो लेट्स से जो मदर्स हैं, जो वर्किंग विमेन्स हैं, जो हाउसवाइफ हैं, और मेन ऑल्सो जो भी खाना बनाते हैं, कभी अपनी पसंद का क्यों नहीं? और हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 4 दिन अपना क्यों नहीं? कि नहीं, हम तो अपनी पसंद का खाना सिर्फ अपने बर्थडे पे खाएंगे। क्यों भाई? और बर्थडे पे का भी मतलब हम खुद बनाएंगे, हम खुद सबको खिलाएंगे, फिर किचन भी हम खुद ही साफ करेंगे। हो गया बर्थडे। यू गेटिंग इट? तो बर्थडे मीन्स व्हाट? बर्थडे मीन्स सेलिब्रेट योर बर्थडे, पैम्पर योरसेल्फ। नहीं देनी मुझे लोगों को पार्टी, नहीं बुलाना मुझे रिश्तेदारों को, मुझे अपना बर्थडे मनाना, मुझे पार्लर जाना है, स्पा जाना है, अच्छे होटल में डिनर करना है, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ ऑफ कोर्स, बट मुझे लोगों को खुश नहीं करना। तो जब हम लोगों की वैलिडिटी के लिए हम कुछ करने लगते हैं ना, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉस हो, जब लोगों की वैलिडेशन हमें चाहिए होती है कि ये बस बोल दे मैं सुंदर लग रही हूं, खुद को बोल लो ना। करीना कपूर कितने स्मार्ट में बोलती है, मैं अपनी फेवरेट हूं। ये लड़कों के लिए भी है बाय द वे, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। बोलो शीशे में जाके, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बोल रही आपको सुंदर, छोड़ो। वो नहीं बोल रही मेरा बॉयफ्रेंड स्मार्ट है, छोड़ो यार, जरूरत क्या है, खुद हो, मानो। करेक्ट। तो मैं अपनी फेवरेट हूं, दिस कैन बी लाइक, ये पूरे दिन में 36 बार बोलो अपने आप को, चाहे, ये बहुत जरूरी है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब रेस्टोरेंट में जाना है ना, तो वो अपना बेस्ट पीस उठाना है,
अरे नहीं, ये मेरे बच्चे खा लेंगे, ये मेरा हस्बैंड खा लेगा, मैं लास्ट की रोटी खाऊंगी। नहीं खानी लास्ट की रोटी, पहली खाओ, फ्रेश खाओ। हमेशा बच्चों को खाना पहले क्यों खिलाना है? पहले खुद खा लो ना, अच्छे से खाओ, हैप्पी फील करो, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, फिर बच्चों को खिलाओ। बच्चे और अच्छे से खाएंगे, मार्क माय वर्ड्स। जब माओ का पेट खाली होता है और वो बच्चे का पेट भर रही होती है ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होती है, मैंने खुद ने भी फील किया है। लेकिन जब आपका भी पेट भरा है, आप सेटिस्फाइड हो, फिर बच्चों को खिला रहे हो, फिर देखो मदर्स कितने हैप्पीली खिलाती हैं। फिर 4 चक्कर ज्यादा दौड़ना पड़े फिर भी खिलाती हैं। करेक्ट? तो अपने इस दुनिया में अगर किसी को नंबर 1 मानना है तो वो खुद को मानो। अगर किसी को राजा मानना है तो खुद को मानो। अगर किसी को रानी मानना है तो खुद को मानो। बिकॉज इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मायने रखता है तो वो आप हो। अपने आप को सबसे पहले रखना है। यू गेटिंग इट? सो मतलब आपकी जो खुशी है ना वो टॉप मोस्ट पे होनी चाहिए। जैसे अमित ने बोला ना कि लोगों को पैराशूट देने से पहले अपना पैराशूट खोलो। जैसे वो एरोप्लेन में अनाउंसमेंट भी होती है कि लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले खुद का मास्क लगाएं। खुद का मास्क लगाओगे तभी तो लोगों को हेल्प कर पाओगे। बट अगेन इट डजंट मीन कि रिलेशनशिप की केयर मत करो। इसका मतलब अगेन आई एम शेयरिंग विद यू, सेल्फ केयर का मतलब, अपने आप को प्रायोरिटी देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, इनको बिल्कुल वैल्यू मत करो, या आपके पेरेंट्स हैं, आपके बॉयफ्रेंड हैं, आपके इन-लॉज हैं, इनको वैल्यू मत करो। इसका मतलब ये नहीं है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि अपने आप को सबसे पहले रखो और वो करो जिसमें आप खुश हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना। यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? थोड़ा सा समझ में आ रहा है या? है ना? सो बेसिकली वो कहते हैं ना कि वो डायलॉग है ना, नो नॉट डायलॉग, देयर इज अ कोट कॉल्ड कि बी योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल एडजस्ट। दुनिया आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। आपको दुनिया के हिसाब से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आई एम श्योर, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज पढ़ती हूँ। मुझे इंटरव्यूज पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, इंटरव्यूज सुनना लोगों को अच्छा लगता है, बिकॉज आई नो कि मुझे उनके बारे में वो जानने का मौका मिलता है। सो वन ऑफ द आर्टिकल आई वाज गोइंग थ्रू, एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, पेप्सिको की आई गेस सीईओ रही हैं या क्या पोजीशन रही है, इंदिरा नूई करके, शी इज एन इंडियन। तो उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करी। ठीक है? तो जब वो सीईओ बनी पेप्सिको की, उससे पहले का जो उनका लाइफ रहा है ना वो बहुत डिफिकल्टी वाला रहा। यूनाइटेड स्टेट्स गई, वहां पे उनके पास कोई सेफ्टी नहीं थी, ठीक है, खुद के पैसे नहीं थे, और अगर पैसे नहीं कमाती तो घर वापस भी आना पड़ता। अच्छा, जब उन्हें पता था कि उन्हें एक ऐसी जॉब करनी है जिसके लिए उनको एक वेस्टर्न सूट खरीदना है जिसकी कीमत $50 थी, उसको खरीदने के लिए उन्होंने एक शिफ्ट्स में, नाइट शिफ्ट्स में भी काम किया ताकि वो सूट खरीद सके। एंड कैन यू इमेजिन, जब उन्होंने वो सूट खरीदा, पहना और इंटरव्यू देने गई तो उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इंटरव्यू दिया। और पता है उस इंटरव्यू का रिजल्ट क्या आया? जॉब नहीं मिली। उसके बाद जब वो बहुत बहुत सैड हो गई ना, वो अपने प्रोफेसर के पास गई, उन्होंने अपने प्रोफेसर से एडवाइस मांगी। तो उनके प्रोफेसर ने ना एक बहुत सिंपल बात बोली कि ना, बी योरसेल्फ एंड स्टिक टू व्हाट मेक्स यू कंफर्टेबल। आप वो बनो, वो करो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और प्रोफेसर की ये बात ना गांठ बांध ली कि मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है और जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं। नेक्स्ट टाइम वो साड़ी पहन के इंटरव्यू देने गई एंड यू नो व्हाट, जॉब मिल गया। आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने कपड़े पहने थे उससे रिजल्ट बदला? नहीं, ये मुश्किल है कहना, लेकिन जो उनका एटीट्यूड था ना कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूं, मैं अपने आप में, अपने लहजे में, अपने कपड़ों में कंफर्टेबल हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें जो ये समझना है कि मतलब हर चीज आप समझो, आपके रिलेशंस, आपकी दुनिया, आपका परिवार, आपकी जॉब, आपका करियर, सब कुछ इस दुनिया में आपसे स्टार्ट होता है। करेक्ट है? तो आप अगर अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना तो किसी और से प्यार नहीं कर पाओगे। अगर जिंदगी में आपको, अच्छा कई बार हो सकता है बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप्स ठीक करना चाहते हैं,
लेकिन पता है क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि उन्होंने रिलेशनशिप में कभी खुद को पहले नहीं रखा। तो इफ यू वांट टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप, एक बहुत अच्छी बात जो मैं बोल रही हूँ, इट स्टार्ट्स विद यू और रिलेशनशिप वाली, आई रेड अ बुक कॉल्ड 1000 लिटिल हैबिट्स, शायद ऑथर मार्क की है, वो मैंने पढ़ी थी। उसमें लिखा था इट स्टार्ट्स विद यू, कि हर चीज आपके साथ स्टार्ट होती है। आप एक बात बताओ, आज आप यहां बैठे हो, मैं आपको देख पा रही हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, एक मिनट लो, आई गिव यू 1 मिनट और 2 मिनट, लेट्स से 1 मिनट इनफ। 1 मिनट लो और सोचो और ताली बजाओ खुद के लिए और टैप योर शोल्डर कि बहुत मेहनत करके सारे रिश्तों को साथ में लेके सबको प्रायोरिटी पे रख के आप यहां तक पहुंचे। टेक अ 1 मिनट एंड थिंक। कोई क्यों करेगा, कोई क्यों मेरी पीठ थपथपाएगा आके? यू टैप योर शोल्डर, नो बॉस आई हैव कम सो फार, बहुत दूर तक आ गई यार मैं, अच्छे से जीते जीते। somebody is crying, I can see that, छुपो मत, दिख रहा है मुझे। बहुत लंबा खेला, बहुत अच्छा गेम खेला है मैंने। मेरा परिवार सेटल है, मेरा हस्बैंड ठीक है, मेरा फैमिली ठीक है, सबकी हेल्थ ठीक है, जैसा भी है, बहुत प्यारा सा घर है, बहुत अच्छी सी जॉब है, सब कुछ अच्छा है। किसकी वजह से? तो कभी कभी बैठ के पीठ थपथपाइए अपनी। दिस इज मच इंपॉर्टेंट। वेल डन यार, क्या बात है। शीशे में खड़े होके भी खुद को कमाल कर दिया भाई, क्या बंदी है ये। खुद को बोलने में क्या जाता है, और जान ही ना ये हकीकत है, क्या बंदी है यार। मतलब इतना कुछ कभी कभी सोचा था जब माँ बाप के घर में थे, छोटे थे, टीनेजर थे, कभी सोचा था कि इतना कुछ कर जाएंगे? किसी को रोटी बनानी नहीं आती थी, किसी को जल्दी उठना नहीं आता था, किसी को जॉब का पहला दिन नहीं पता था कैसा होगा, बहुत कुछ नहीं आता था। लेकिन आज देखो, आज अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं आप, है ना। और इस खुशी में ना, जब व्हेन यू आर टैपिंग योर सेल्फ, इस खुशी में अगर एक आंसू भी खुशी का निकल जाए ना, जस्ट चियर। क्या यार, मतलब क्या, मतलब ऐसे बातें करते हो कभी शीशे के आगे खड़े होके, क्या कर दिया यार मैंने, मतलब बाय गॉड क्या सब्जी बनाई है, नहीं अच्छी लग रही किसी को, बाहर में जाओ, मेरे को अच्छी लग रही है, मैंने बनाई, मैं खाऊंगी। यू गेटिंग इट? सो समटाइम्स अमित केम टू होम एंड ही वाज लाइक, तो बहुत बार ऐसा होता है कि घर साफ है, ही डोंट आस्क मी कि आज घर फैला हुआ है या क्यों फैला हुआ है। समटाइम्स ही केम फ्रॉम पॉडकास्ट शूट एंड आई एम विद इवाना एंड घर इज मेस एंड इज लाइक, ऐसे देख के ना कि अच्छा आज मेस है थोड़ा, मतलब आज घर थोड़ा फैला हुआ है ना, इवाना ने किया होगा ना। मैंने कहा हाँ, बस ही डोंट आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं करना मुझे साफ, मुझे करना ही नहीं है। क्या मतलब कौन सा वर्ड मिल रहा है मुझे? एंड यू नो व्हाट, व्हाई आई एम इनटू लव और ये प्यार और खुद से प्यार, बिकॉज मैंने एक चीज ना, क्या बोलते हैं उसको, गांठ पोटली सब बांध ली है, एंड दैट इज देयर इज नो बेस्ट सुपर वुमेन का क्राउन इन द वर्ल्ड। तो जो चीज है ही नहीं, मैं उसके पीछे क्यों भागूं? बेस्ट वाइफ का क्राउन है? नहीं है। बेस्ट बहू का क्राउन है? नहीं है। बेस्ट डॉटर का क्राउन है? नहीं है। आई मीन हम अपने डैड की बेटियां हैं या बेटे हैं फॉर एग्जाम्पल, बट देयर इज नो कि बेस्ट का क्राउन कोई हमें पहना रहा है। बट वॉट वी आर सपोज टू डू, वी सपोज टू डू द बेस्ट। अपना बेस्ट देना है बस, मुझे अच्छा लगना चाहिए। करेक्ट, मैंने मसाले डाले, मैंने सब्जी बनाई, मुझे अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लगी कोई बात नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को खुश करने में लगे हुए हैं, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स को खुश करने में लगे हुए हैं। जिंदगी में क्या बोलूं मैं, आग लगा रखी है। अल्लाह हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? क्यों नहीं होगा मेरे साथ ऐसा? तो मेरे साथ ऐसा ना हो इसलिए मुझे अपने से प्यार बहुत करना है। एंड अंडरस्टैंड, मैंने अगेन आई एम शेयरिंग विद यू, यू हैव कम सो फार। भगवान का भेजा हुआ बहुत खूबसूरत फरिश्ता हो, मानो खुद को। किसी के बोलना, हाय मेरा एक फरिश्ता, कोई ऐसे चुलबुल चुलबुल पिंक हैट कैप पहने हुए छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी है कहीं, वो ऐसे ऐसे कर रहा है मेरी बातें सुन के। हाँ फरिश्ता हो, लेकिन ये बात बड़े होके भी मत भूलना,
दैट यू आर द चूजन वन। आपको नहीं पता ये जो क्राउन चक्र है ना आपका, इस पे कितना बड़ा आशीर्वाद है भगवान का, राइट? और अगर नहीं समझ में आ रहा ना, अभी क्या वक्त है, 9 बजने में 10 मिनट। कल सुबह जितने बजे भी आप उठोगे, ओके, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, अपना नहाना धोना, फ्रेश होइए, अपना काम खत्म कीजिए। जब सब कुछ हो जाए, मेरे कहने से 1 घंटा निकाल के आपके पास, घर के पास कोई भी हॉस्पिटल हो, किसी भी वार्ड में चले जाना एक बार, लोगों को देखने के लिए। और अंदर जाने की हिम्मत ना हो ना, तो बाहर खड़ी हुई वो लाइनें देख लेना जिनके रिश्तेदार खड़े हैं बाहर, क्योंकि उनके अपने अंदर हैं। और जिंदगी की कौन सी फाइट मार रहे हैं ना, मुझे नहीं पता। उनसे तो बेटर है ना हम, बहुत बेटर है। फिर भी मन में कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये नहीं हो रहा, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। कोई क्यों करेगा वैल्यू अगर मैं खुद की वैल्यू नहीं करूंगी? आपको अपनी वैल्यू खुद करनी है। तो फॉर फीमेल्स आपको अपनी वैल्यू खुद करनी है। कोई करे ना करे, कोई तारीफ करे ना करे, खुद को रखो। अगर 7 में से 4 दिन, 2 दिन अपनी पसंद का खाना बनाने का मन है तो बनाओ। अगर आप वर्किंग फीमेल हो, आपको नहीं बनाना खाना, आप मत बनाओ। एंड फॉर द मेल्स ऑल्सो, यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स नाउ। लास्ट टाइम खुल के कब नाचे थे शादी में? अभी या तो बीवी नाराज होती है या बच्चे संभाल रहे होते हो, राइट? मां के लिए कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड। पत्नी के लिए कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड। अपने दुख किस फेस तक पे नहीं आने दे रहे हो बिकॉज फॉर द फैमिली। बट यू टेल मी माई डियर, अपने लिए लास्ट टाइम कब किया था कुछ? राइट? एक लिस्ट बना रखी है। बिकॉज मैं बहुत सारे हम जब वर्कशॉप्स करते हैं या हम इवेंट्स करते हैं या 1-to-1 होता है, तो बहुत सारे मेल्स हैं जो अपनी ड्रीम लिस्ट शेयर करते हैं हमसे। और देखी है मैंने आदमियों की ड्रीम लिस्ट देखी है। बीवी के लिए ये चाहिए, बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, माँ के लिए ये चाहिए, पापा के लिए ये करना है। बहुत कुछ देखा है मैंने। और मैं ना पूरा ड्रीम चार्ट देखने के बाद बोलती हूँ, अच्छा खुद के लिए क्या लिखा है इसमें? तो ऑल द मेन्स, प्लीज अपने लिए जियो। किसी की वैलिडिटी का वेट मत करो। एंड फीमेल्स ऑल्सो, किसी की वैलिडिटी, आप सुंदर लग रहे हो, आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, नहीं बोलता कोई, छोड़ दो। ओके? तो और जो है एक्सेप्ट। एज है एक्सेप्ट। बाल ग्रे हो गए हैं एक्सेप्ट। हेल्थ थोड़ा पतले ज्यादा हो, थोड़ा हेल्दी हो, एक्सेप्ट। ओके? कुछ स्किन प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट। आई एक्सेप्टेड। मैं इतनी जो बातें कर रही हूं ना, आई गॉन थ्रू दिस, मैं इन सब से निकल चुकी हूं। पीपल लाइक, ओ इतना स्किन सेंसिटिव है, इतना पिंपल फेस है, ये वो। और अब तो सोचो, मैं कैमरा फेस कर रही हूं कितने सालों से, बट आई नेवर हैड दिस फेयर, बिकॉज मुझे पता है कि इससे ज्यादा ना बहुत कुछ दिया है ऊपर वाले ने मुझे। मैं इतनी ब्लेसिंग्स दी है ना कि मैं कुछ कहती हूं और सामने वाला समझता है। और अगर मुझे लगता है कि अगर कोई इशू है या कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इशू है या स्किन रिलेटेड है, उसको साइड रखते हैं ना, उसके अलावा लाइफ में बहुत कुछ है। मेरी अगर एक एडवाइस किसी एक इंसान की भी जिंदगी बदलती है ना, तो मुझे लगता है भगवान धरती पे आना सक्सेसफुल है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरी एक बात से किसी की जिंदगी बदली। करेक्ट? तो ये बहुत जरूरी है। तो बेसिकली जो खुद से प्यार है ना, वो आपको पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करना और खुद की इज्जत करना सिखाता है। आप लोगों की इज्जत करते हो, आप लोगों से प्यार करते हो, आप खुद से भी प्यार करो और खुद की भी रिस्पेक्ट करो। ये समझना है कि हमें किसी और के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो सेल्फ लव का मतलब सिर्फ अपनी अच्छी क्वालिटीज को एक्सेप्ट करना नहीं है, अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करना है। जैसे मैंने कहा, ग्रे हेयर्स है, एक्सेप्ट। हेल्थ खराब हो रही है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट, अच्छी हो जाएगी। करेंगे ना उसके लिए मेहनत, यू गेटिंग इट? और अपने आप को कोसना बंद कर दो, अपने आप को कि मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, मेरा ये है, मेरी 7.5 चल रही है, मेरा कुछ काम अच्छा नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं बोलना। राइट? जैसे हम अपने दोस्तों को उनकी अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट करते हैं ना, वैसे ही खुद को भी एक्सेप्ट करना है।
बहुत लोगों को सेल्फ लव का मतलब लगता है सेल्फिश होना, बट ये सेल्फिश होना नहीं है, ये सेल्फिशनेस के साथ कंफ्यूज करते हैं। लेकिन क्या ये गलत है? मतलब कि बाउंड्री सेट करनी है बेसिकली आपको, राइट? तो जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल लेंगे, तो अगर एक इंसान अपने फ्लॉज को इग्नोर करके लोगों को अप्रूवल के लिए काम करेगा, मतलब उसे पता है कि उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन वो बार बार सोच रहा है ये मेरी तारीफ कर दे, ये मेरे बारे में अच्छा बोल दे, ये मेरे खाने को अच्छा बोल दे, ये मेरे कपड़े को अच्छा बोल दे, तो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। और ये ना इतना मतलब खुद से प्यार करना ना इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, ये आपकी बॉडी और माइंड का मतलब साइंटिफिकली प्रूव है कि स्ट्रेस लेवल कम करता है, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो इंप्रूव होने लगती है, राइट? आप में से बहुत लोग हैं ना जिन्होंने हाउ मेनी ऑफ यू कि जब नया कपड़ा पहनते हो अपनी पसंद का, तो उस दिन कॉन्फिडेंस लेवल अलग किस्म का होता है और एक खुशी अलग होती है ना, राइट? तो सोचो कि अगर वो एक दिन जब आप नया कपड़ा पहनते हो, या कोई फेस्टिवल है या घर की शादी है या बर्थडे, उस दिन नया कपड़ा पहनते हो तो लगता है, लेकिन जब अच्छा लगता है, जब रोज खुद से प्यार करोगे तो आपकी माइंड और बॉडी पे कितना फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा। तो जो प्यार है ना, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल का ना एक फाउंडेशन है। जितना ज्यादा आप खुद से प्यार करोगे, उतना ज्यादा अपनी लाइफ में ना पॉजिटिविटी लाओगे और ग्रोथ लाओगे, या इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई इंसान टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और उसको खुद से प्यार नहीं है, क्या लगता है वो उस रिलेशनशिप से बाहर आएगा? नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि उसके बिना तो उसका कोई वजूद ही नहीं है। उससे कौन प्यार करेगा, उसका कौन ख्याल रखेगा? लेकिन अगर उस इंसान के अंदर सेल्फ लव होगा ना, अगर वो खुद से प्यार रखेगा, तो वो जो अनहेल्दी चीजें हैं उनको साइड रख के वो सबसे पहले अपने आप को रखेगा। एक बात बताओ, आप में से बहुत लोगों ने रामायण की कहानी सुनी होगी, महाभारत सुनी होगी, भगवत गीता सुनी होगी। तो रामायण में कितनी वो चीज है ना कि माता सीता अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए क्या कुछ नहीं कर गई। जब वॉर खत्म हुई, जब रावण के साथ पूरा युद्ध खत्म हुआ और वापस आए, कुछ लोगों ने उनकी प्योरिटी पे सवाल उठाया, तो उन्होंने अपनी प्योरिटी साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा तक दी। लेकिन उसके बाद भी जब लोगों ने सवाल उठाया, तो उसके बाद वो रुकी नहीं वहां पर, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ लव के लिए ना रुकी नहीं वहां पर, वो वहां से चली गई। उन्होंने जंगल में वापस जाके अकेले रहना ज्यादा सही समझा, रादर देन कि लोगों को प्रूफ करना कि नहीं अभी मैंने अग्नि परीक्षा दी है, अभी मैं कोई और परीक्षा दूंगी। नहीं, परीक्षा देने तक का भी एक समय होता है। आप सारी जिंदगी किसी को परीक्षाएं नहीं दे सकते, इंसान है आप। भगवान थक जाते हैं परीक्षा देते देते, तो इतनी हर दिन एक परीक्षा क्यों देनी है, राइट? तो जब आप कोई गोल सेट करते हो ना, तो 2025 में एक गोल ये बना लो कि कुछ भी हो जाए, खुद से प्यार करना नहीं छोड़ना। क्योंकि ट्रस्ट मी एंड मार्क माई वर्ड्स, ये आपको और भी आपके जो गोल्स होंगे ना, उन्हें अचीव करने में और ज्यादा हेल्प करेगा। ये गेटिंग इन व्हाट आई एम सेइंग? तो जो बेसिकली हमें सेल्फ लव बहुत चीजों में ना हेल्प करता है। जैसे आपके जो इमोशंस है, राइट, उसमें हेल्प करता है। जो आपके डिसीजंस लेने की क्लैरिटी है, उसमें हेल्प करता है। हम जो अपनी लाइफ की चॉइसेस हैं, वो बेटर चॉइसेस बना सकते हैं। तो इससे ज्यादा बेनिफिट और आपको क्या चाहिए बताओ? आप जो भी काम करते हो उसकी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, राइट? सिर्फ आप दूसरों की ना, मतलब इमेजिन एक इंसान जो हर रोज अपने आप को ना डाउट करता है और दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। मैं आपके लिए ये कर दूं, मैं आपके लिए ये कर दूं, मैं आपके लिए ये कर दूं। एक बहुत अच्छी बात बोली ना किसी ने कि इफ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी, राइट, अगर आप इस दुनिया में सबको खुश रखना चाहते हैं तो प्लीज आइसक्रीम बेचें। इफ यू रियली वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी, प्लीज सेल आइसक्रीम। उसी से खुश हो सकते हैं लोग, बाकी तो आप कितना ही कर लो, कुछ ना कुछ जीजा साले से नाराज है, साला फूफा से नाराज है, फूफा जी दादाजी से नाराज है, दादाजी पापा जी से नाराज है, कोई किसी से नाराज है ही,
कुछ ना कुछ करने पे। अब आपको ये समझना है कि जब बात कर रहे हैं प्यार की, आपके लिए खुद से प्यार करने का मतलब क्या है, और आप जितने भी लोग यहां पर हैं ना, उनके लिए उसका मतलब अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टॉकिंग टू, खुद से अपने बारे में बात करना प्यार हो सकता है। सारी चीजों में सबसे पहले खुद को रखना सेल्फ लव हो सकता है। ठीक है, खुद को एक ब्रेक देना सेल्फ जजमेंट से, मैं अच्छा नहीं लग रहा, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर स्किल नहीं है, मुझे ये बनाना नहीं आता, बच्चे मेरी सुनते नहीं है, उस सेल्फ जजमेंट से ब्रेक लेना सेल्फ लव हो सकता है। खुद पे भरोसा करना, राइट। कई बार ऐसा होता है ना कि आप हर चीज के लिए ना वो सोच, मतलब आपको एक वो चाहिए, एक अप्रूवल चाहिए, करेक्ट। खाना ये बना लूं क्या, ये कर लूं क्या, ऐसा कर लें क्या, वहां चले क्या, अपने डिसीजंस पे बिलीव करो ना। तो ट्रस्टिंग योर सेल्फ कैन बी अ सेल्फ लव। खुद के लिए अच्छा होना कैन बी अ सेल्फ लव। अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करना कि मैं सही खाना खाऊं, मैं सही चीजें करूं ताकि मेरा माइंड शांत रहे, ताकि मैं इस जर्नी पे और अच्छे से जा सकूं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं खुद को माफ कर सकूं। पता है किस चीज के लिए? हर वो चीज करने के लिए जो मुझे अपने आप से नहीं करनी थी। तो जिस तरह खुद को खड़े होके टैप किया कि ओ वाओ, आई हैव कम सो फार, मैं यहां तक आ गई बॉस, और अच्छा गेम खेला है मैंने। सिमिलरली खुद को खड़े होके माफ भी करना है उन चीजों के लिए जिसके लिए जबरदस्ती आपने अपने आप को कोसा है, अपने आप को बुरा भला कहा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उस वक्त की डिमांड थी, सिचुएशन थी, एज थी, उम्र थी, हो गया। कभी गिल्ट नहीं रखना, हो गया, उसका बोझ नहीं उठाना। पता है जिंदगी में ऐसे बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें हैं जिनका आज भी कंधों पे बोझ उठा रहे हैं हम, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ना उतारे उतर रहे हैं और ना लाधे लद रहे हैं। ना तो उनका बोझ उठाया ही जा रहा है, ना छोड़ा जा रहा है। बट ट्रस्ट मी, 2025 में छोड़ के देखो, आप चैन की नींद सोओगे और वो बेचारा दीवारें झांकेगा कि अरे क्या हो गया मेरे साथ। गेटिंग इट? तो अभी मैंने डाला ना कि अभी मैंने, मेरे साथ कल परसों में मेरी एक रील डली है कि जब आप छुट्टियों पे जाते हो आप कितने एक्साइटेड होते हो, अरे वाह फाइनली वेकेशन का टाइम आया, आई एम वेरी एक्साइटेड, है ना। तो जब आप एक्साइटेड होते हो तो फटाफट से सूटकेस निकालते हो। अब सूटकेस निकालने के बाद आप पैकिंग करना शुरू करते हो और वो चीजें डालते हो जो आपके लिए बेस्ट है। आप सारे कपड़े नहीं लेके जाते, आप सारे शूज नहीं लेके जाते, आप बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चूज करते हो, करेक्ट है। और अपने सूटकेस में भर के वो दिन जीने निकल जाते हो जो आपके लिए वेट कर रहे हैं, जिनकी आपने प्लानिंग करी है। ये डेली लाइफ में क्यों नहीं हो सकता? फालतू चीजों का बोझ क्यों उठाया हुआ है हमने? हम अपनी लाइफ में भी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्यों नहीं प्ले कर रहे? जो जूते अच्छे हैं वो रखो, जो नहीं अच्छे हैं बांट दो, किसी के काम आएंगे। जो कपड़े अच्छे हैं वो रखो, बाकी दे दो, किसी के काम आएंगे। और जो पहनेगा वो भी दुआएं देगा। रखे हुए ना, पतली होंगी तो मैं पहनूंगी, राइट। शादी में जाऊंगा तो मैं पहनूंगा, रखी हम इतने शेरवानी नहीं फंसेगी, पता है मुझे। Getting it? तो आई डोंट नो, अमित ने भी रखी है, मैं नहीं रखी हुई है, बट नहीं सॉरी, वी डोंट हैव शेरवानी, वी हैव दैट वन कुर्ता शादी का, तो वो हमने रखा है कि आएगा, बट नहीं आएगा, पता है मुझे। शेरवानी और लहंगा तो है ही नहीं हमारे पास। हाँ मतलब ऐसे मत देखो, सच में नहीं है। बिकॉज जब हमने शादी करी तो हमारे आज की शादी के मायने, मैंने वो कहा ना कि कुछ चीजें लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना कि बाकी मायने नहीं रखता। सो व्हेन मी एंड अमित वर गेटिंग मैरिड, ठीक है, अच्छा ये सेशन का पार्ट नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक। बाहर क्या, कितने लोग कनेक्टेड है, गई ऑलरेडी। ओके, सो व्हेन मी एंड अमित गॉट मैरिड, ओके, वी वर गेटिंग मैरिड, तो अब आज का क्या है कि इतना बड़ा वेन्यू होना चाहिए। अब ये क्या है कि लोगों को खुश करना है ना, इतना बड़ा वेन्यू होना चाहिए। मतलब मेरी खुद की बहन की शादी बॉलीवुड स्टाइल में ही हुई है अभी 2 साल पहले, बट ये है थॉट, मेरा नहीं था, मेरा और अमित का। तो वी वर गेट मैरिड, तो हमारे लिए शादी करना इंपॉर्टेंट था। वी वर सो इन थिंक कि शादी करनी है, हो जाए, वी वांट टू बिकम अ पार्टनर, और अब कर लेनी है, ये करनी है, वो करनी है। तो एंड वी डोंट हैव दैट मनी ऑल्सो। सो
कहते हैं शादी के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे लेट गो कर देना चाहिए, जिन्हें छोड़ देना चाहिए। मैंने एक दिन बाद अपना लहंगा छोड़ा है, सोचो, क्योंकि रेंट का था। और मैंने अमित से बोला कि मेरे को एक दिन रखने दो इसे, ये मेरा शादी का जोड़ा है। कह रहे नहीं, फिर इसका रेंट देना पड़ेगा। चला गया वो, अमित की शेरवानी और मेरा लहंगा अगले दिन चला गया, क्योंकि हम उसे रेंट पर लेकर आए थे। राइट? सो इतना क्यों कनेक्शन चीजों से, जितना कनेक्शन हम चीजों से रखते हैं, कोई लहंगा है, कोई कपड़ा है, कोई कुछ और है, उतना कनेक्शन, उतना ही बेजोड़ प्यार ना खुद से करो, फिर देखो जिंदगी कहां जाती है। राइट? और हाँ, थोड़ा अंडरस्टैंड वही कि आप चेंज पे जा रहे हो, एक जर्नी पे जा रहे हो, तो थोड़ा तो हिलेगा, फाइन, इट्स ओके। जब खाना बनाना सीखते हैं तो शुरू में सारी रेसिपीज अच्छी कोई बनती हैं। हाँ, पहली बार पनीर बनाया था और वाह क्या पनीर बना था। हाँ, कुछ के साथ हुआ भी होगा, आई एम श्योर। मेरी रोटी पहली बार गोल नहीं बनी थी, बट इंपॉर्टेंट क्या था? रोटी गोल होनी या ट्रायंगल होनी इंपॉर्टेंट नहीं थी मेरे लिए, रोटी। हलवा बनाया होगा तो पहली बार उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन बनाते बनाते प्रैक्टिस होगी। तो जब आप सेल्फ लव की जर्नी पे जाओगे ना, ध्यान रखना कि थोड़ा टर्बुलेंस आएगा। घर वाले अचानक से बोलेंगे कि पागल हो गया है ये इंसान, मतलब कलेश भी हो सकता है, पर आपको हैंडल करना है। क्योंकि अगर आपने बाउंड्रीज सेट नहीं करी तो फिर उनकी तो कोई बाउंड्रीज है ही नहीं ना। यू गेटिंग इट? तो आपको वो बाउंड्रीज सेट करनी है, क्योंकि वो तो तोड़े ही जा रहे हैं। सामने वाला तो बाउंड्रीज तोड़ने के लिए पैदा हुआ है, मैं बता रही हूं। राइट? तो अगेन अभी 2025 में इस जर्नी पे जाओगे, और 25 क्यों, कल सुबह से जाओ, आज रात को सोने से जाओ। अभी जाके किचन समेटोगे, कुछ कुछ करोगे, फिर जाके सोगे, मत समेटो, छोड़ो, सो। इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनिए, जाके सो, अच्छे सपने देखो। घर वाले बोलेंगे चादर तान के सो गई, ऐसा कौन सा सेशन ले रही थी? ले रही थी मैं, मुझे नहीं बात करनी, मुझे डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि डिस्कस करोगे ना फिर सामने से आएगा हाँ 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 ये 2 दिन का है, हम भी देखेंगे। ऐसा बोलने का मौका ही मत दो, ठीक है, कि 2 दिन का है, हम भी देखेंगे टाइप्स। राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे मैंने माता सीता का एग्जाम्पल लिया, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके खुद के हाथ में। क्या लगता है, मतलब महाभारत में द्रौपदी के साथ इतना कुछ हुआ, उनके आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंचाई गई, तो जब वो खड़े होके सबके साथ बात कर रही थी कि कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई मैं, तो क्या था वो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई थी। राइट? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव पे बात आई थी कि भाई अगर ये नहीं समझाना तो फिर अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। तो बेसिकली अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना सेल्फ लव ना खुद के हाथ में। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि हमें नहीं समझ में आता, या हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। इट्स ओके, इट्स फाइन। कभी तो कोई अमित कुमार आएंगे, कभी तो कोई आध्या कुमार आएगी, या कभी तो कोई और आएगा जो इस बात को समझा जाएगा, सिखा जाएगा। इट्स नॉट अबाउट मी, बिकॉज जब आप आई डोंट नो आप लोग कितना बिलीव करते हो, बट आई एम अ बिलीवर कि जब आप सवाल ढूंढ रहे होते हो ना, आपको जवाब मिलते हैं। आप ढूंढने वाले बनो। आपके साथ होता है, किसी भी गाने के थ्रू आपको जवाब मिल जाएगा, किसी भी पिक्चर के डायलॉग के थ्रू आपको जवाब मिल जाएगा। आपको किसी भी चीज, आप सवाल तो पूछो, आप पूछो उससे। I was going to college अभी कुछ दिन पहले की, नहीं ना, नॉट कुछ दिन, जैसे हो गया, इस बात को बहुत टाइम हो गया। So I was little worried because बेबी होने के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिर टाइम है, फिर बच्चे को भी देखना, सब चीज है। एंड आई वॉज गोइंग थ्रू दिस कि मैं ड्राइव कर रही हूँ कॉलेज के लिए, और कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चल रहा है कि कैसे मैनेज होगा, कैसे करूंगी, समझ नहीं आ रहा। आई एम नॉट एबल टू फाइंड द वे। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, मेरा खुद का ही जो चीजें मैं इतना सेशंस में बोलती हूँ, वो खुद ही मेरे सामने आई। सो आई वॉज ड्राइविंग वन ऑन दी अदर रेड लाइट पे मेरी गाड़ी रुकी, और बस ऐसे ही मैं फिर इधर उधर देख रही हूँ। एंड देयर वाज अ स्टैचू। नोएडा में एक सर्कल आता है किसी मेट्रो स्टेशन के नीचे, देयर वाज अ स्टैचू, मतलब वहां पे एक स्कल्पचर बना हुआ है, और वो जो स्कल्पचर है ना, वो सर्कल है, वो जो धर्म चक्र का होता है ना, जो टाइम का जो सर्कल दिखाते हैं, वक्त घूमने का जो सर्कल होता है, उसका स्कल्पचर। और उसे देखने के बाद ना विद इन सेकेंड मेरे दिमाग की बत्ती घूम गई कि मैं खुद बोलती हूं हर सेशन में कि जो वक्त है ना, ये गाड़ी का पहिया है, ये घूमता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये घूमता रहेगा। जब नीचे आएगा तो तकलीफ होगी, प्रेशर पड़ता है ना,
तो जब नीचे आएगा तो बहुत सारे इंसिडेंट होंगे, जब ये वक्त का पहिया नीचे आएगा तब आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा, लेकिन रिमार्क माई वर्ड, ये पहिया वापस से ऊपर जरूर आएगा, तब अच्छा लगेगा। लेकिन ये पहिया नीचे से ऊपर कितनी जल्दी आएगा ये आप पे डिपेंड करता है, किसी पे भी नहीं। तो आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, आप उस पहिया आपका पंचर हुआ, आपके वक्त का पहिया नीचे आया, दर्द हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, अब आपको बैठ के पकड़ के रोना है, शिकायतें करनी है, या जल्दी से स्पीड बढ़ानी है ताकि वो पहिया वापस से ऊपर आ जाए। तो मुझे खुद को ये बात रियलाइज हो कि अरे मैं खुद बोलती हूँ और मैं खुद कैसे भूल गई कि हो जाएगा मैनेज, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सिर्फ कुछ वक्त की बात है कि थोड़ा बेबी के साथ एडजस्टमेंट में, अब कॉलेज भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, इट्स ओके, इट्स फाइन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार समझ में नहीं आता, लेकिन कई बार जब आप उस जर्नी पे निकलते हो तो आपको वो सवालों के जवाब खुद निकल जाते हैं। आई एम श्योर आपने वो देखी होगी ना मूवी कॉल्ड डियर जिंदगी, दैट आलिया भट्ट एंड शाहरुख खान की मूवी। आई लव दैट मूवी। या सो उसमें जो आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है वो मतलब वो ये सीख रहा है कि खुद को समझना, खुद से प्यार करना और खुद की खुशी को ऊपर रखना कितना ज्यादा जरूरी है। हाँ, पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट की लाइफ के चैलेंजेस हो सकते हैं, राइट, पास्ट की चीजें हो सकती हैं, बट उससे मैं अपना प्रेजेंट तो खराब नहीं कर सकती और अपना फ्यूचर तो बिगाड़ ही नहीं सकती। वो एक बहुत डायलॉग बोलते हैं ना बहुत अच्छा शाहरुख खान की, डोंट लेट योर पास्ट ब्लैकमेल योर प्रेजेंट टू ruin योर फ्यूचर। यू गेटिंग इट? तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है, बट उसको लेके बैठना नहीं है, उसको लेके बिल्कुल नहीं बैठना है। अगर आपको समझ में आ गया कि कोई ट्रॉमा है, ओके, उसको कैसे हील कर सकते हैं, साइड करो, आगे बढ़ो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो, सेल्फ लव के लिए कुछ डेली प्रैक्टिसेस कर सकते हो। जब आ गया तो आई एम श्योर आप सब अमित को सुनते हैं, अमित को फॉलो करते हैं, आप मैनिफेस्टेशन को फॉलो करते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग एफर्मेशंस भी लिखते हैं। तो आप सेल्फ लव के लिए एक प्रैक्टिस ऐड कर सकते हो, एफर्मेशन लिखना, जो रोज सुबह ना आपको अपने आप से बोलनी है। और ये कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इनफ, राइट, मैं जो हूं बहुत हूं, मैं जैसी हूं वैसे परफेक्ट हूं, एंड फॉर द मैन, मैं जैसा हूं वैसा परफेक्ट हूं। ये कर सकते हो। आप लिख सकते हो, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, मैं वर्दी हूं भाई, मुझे भी प्यार और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। आई एम इनफ जस्ट आई एम, ये लिख सकते हो। आई एम एट पीस विद माई पास्ट एंड एक्साइटेड फॉर माई फ्यूचर, ये लिख सकते हो। मैं अपने आप पे बहुत प्राउड फील करती हूं, मैं जो भी बनी हूं, या मैं आज जो कुछ भी हूं मैं उस पर बहुत प्राउड फील करता हूं। करेक्ट, मैं बहुत पॉजिटिव और सपोर्टेड लोगों से सराउंडेड हूं, राइट, तो मेरे जो आसपास है वो बहुत पॉजिटिव लोग हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं अपने लिए बहुत काइंड हूं और दूसरों के लिए भी, और मैं इस दुनिया की सारी खूबसूरत बेस्ट चीजें डिजर्व करती हूं, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और मैं थैंकफुल हूं जो मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, और आप सब में क्वालिटीज हैं, आप सब में एक अपना टैलेंट है, आप सब में एक स्किल है, उसके लिए ग्रेटफुल हो, उसके लिए आप एफर्मेशंस लिखो। मैं रोज खुद को प्यार करना सीख रही हूं, राइट, एंड आई एम फ्री टू डू एनीथिंग ऑथेंटिकली, मैं जो भी करना चाह रही हूं मैं कर सकती हूं। तो दैट इज वन प्रैक्टिस जिसको एफर्मेशंस बोल सकते हैं, और हम इसको आई एम एफर्मेशन बोलते हैं, जो मुझे खुद को अपने लिए करनी है। हिंदी में करनी है, फेयर इनफ, इंग्लिश में करनी है, फेयर इनफ, जैसे भी करनी है दिल से करनी है। बस कि जब बोलो ना कि मैं अपनी फेवरेट हूं या मैं अपना फेवरेट हूं, तो वो दिल से आना चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो। अब ग्रैटिट्यूड जर्नल सबने लिखना सीखा है, करेक्ट, आप सब लिखते हो आई एम श्योर। अगर अमित को फॉलो कर रहे हो, आरबीसी को फॉलो कर रहे हो, अमित कुमार पॉडकास्ट को फॉलो कर रहे हो, तो ग्रैटिट्यूड का तो जो है वो हमें समझ में आ गया। आप सब लिखते हैं? ओके, रेज योर हैंड। खुद को कितनों ने लिखा है? खुद को ग्रैटिट्यूड नोट कितनों ने लिखा है? बहुत कम। देखा, सारी दुनिया को थैंक यू बोलने निकले हैं हम, क्योंकि सबने बहुत किया ना हमारे लिए, और हमने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। आज का एक टास्क दे रही हूं, ठीक है, सोने से पहले खुद को ग्रैटिट्यूड नोट
प्यारा सा, छोटा या बड़ा, जैसा आपको लिखना है आप लिखकर सोएंगे। राइट? सो वॉट एवर योर नेम इज, एंड राइट योर नेम, बाय द वे, पूरा नाम, क्योंकि आपके नाम में वो ब्लेसिंग है ना, आपके नाम में वो ताकत है कि आपको समझ, मतलब ये नहीं कि मैं मतलब लिखो मैं मैं निराली अपने आप को थैंक यू बोलना चाहती हूं। मैं कपिल कतूरिया अपने आप को थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं विकास अपने आप को थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं कल्पेश, मैं मंजीत कौर, मैं रश्मि, मैं दामिनी अपने आप को थैंक यू बोलना चाहती हूं कि मैंने जो कुछ भी किया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू आद्या मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू इतना दूर आने के लिए। थैंक यू मैं इतनी अच्छी कुकिंग करती हूं। थैंक यू मैं अपना परिवार इतने अच्छे से चलाती हूं। थैंक यू मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। थैंक यू मैं अपने परिवार का, अपने इन लॉज का, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख पाती हूं। जितना थैंक यू अपने लिए लिख सकते हो ना, आज लिख के सोना। दिस इज डीप, है ना? मतलब हम चीजें कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, सबके लिए समझ रहे हैं। बच्चों को ये काढ़ा देना से अच्छा होगा तो जल्दी से बना दिया। हस्बैंड के लिए ये चीज अच्छा है तो जल्दी से बना दिया। ठीक है, उसको गर्म पानी से नहाना है तो जल्दी से गीजर ऑन कर दिया। सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद उन्हीं को थैंक यू भी बोल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, बट खुद का क्या? सो दिस इज अ टास्क। मैं अचानक से, बिकॉज हाथ ही नहीं खड़े हुए ना खुद को थैंक यू बोलने के लिए, तो आज का टास्क, रात को सोने से पहले छोटा या बड़ा, जितना बड़ा भी ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना है, आज खुद को लिखना है। करेक्ट? अपना नाम मेंशन करके, 4 बार मेंशन करो, 5 बार मेंशन करो, इट्स ओके, बट अपना नाम मेंशन करके राइट अ ग्रैटिट्यूड लेटर। और ये आपको रोज करना है, मतलब ये रोज जब भी, आज वाला स्पेशल है, उसके बाद रोज आप अपने लिए जो भी बोल सकते हो। लाइक मैं अपनी फैमिली के लिए थैंक यू गॉड, मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत केयरिंग हूं। थैंक यू गॉड मुझे कुकिंग अच्छे से आती है। थैंक यू गॉड मैंने अपने गोल्स लिख लिए हैं और मुझे बहुत लोग मिल रहे हैं उसको हेल्प कराने के लिए। थैंक यू फॉर द पॉजिटिव स्टेप। ठीक है, थैंक यू गॉड आई हैव कम सो फार। थैंक यू गॉड इतनी अच्छी नौकरी के लिए। थैंक यू गॉड मैं इतनी आसानी से सारी सिचुएशंस हैंडल कर लेता हूं, ऐसे कह के, जो आप करते हो। करेक्ट? राइट? तो ये बहुत जरूरी है। थर्ड आप क्या कर सकते हो, तो ग्रैटिट्यूड, फर्स्ट वो हो गया आपका एफर्मेशन हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया। थर्ड कैन बी सेल्फ केयर रूटीन। सेल्फ केयर में सेल्फ लव के लिए जो आपको अच्छा लगे। आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऑलरेडी अमित से कनेक्टेड है, सुबह उठते हैं 5:30 वाले सेशन के लिए, वो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल दैट यू टुक दिस डिसीजन। और आज 5 महीने होने वाले हैं और आप कॉन्टिन्यूसली 4-5 मंथ से रेगुलरली कर रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जो भी अच्छा लगता है, अपने किसी फेवरेट इंसान के साथ चाय पीना अच्छा लगता है, वो कर सकते हो। और वो फेवरेट इंसान आप खुद भी हो सकते हो। राइट? मुझे अकेले चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, शांति में, कोई नहीं चाहिए मुझे। राइट? तो ये कर सकते हो। चौथी चीज, बाउंड्री सेट करनी है अगर खुद से प्यार करना है तो। हर उस इंसान, हर उस काम को मना कर दो जिससे आपको लगता है कि अननेसेसरी प्रेशर है और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। यह आपको करना पड़ेगा। लर्न टू से नो। हर चीज को हाँ कहने की जरूरत नहीं है। आप लाइफ में ना कहना भी सीखो। लगता है कोई सिचुएशन है आपको कि प्रेशर है, ये करना ही है, आपको नहीं मन है, मना कर दो। राइट? आपका नहीं खाने का मन है, मत खाओ। सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए मत करो चीजें। राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। सो लर्न टू से नो। ये फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इफ आई टॉक अबाउट मेल, आपका बहुत बहुत हेक्टिक रहा है पूरा वीक, मंडे टू फ्राइडे इट वाज वेरी हेक्टिक। आपके बॉस ने आपसे नाइट शिफ्ट तक में काम कराया है। फ्राइडे आप ये सोच के घर आते हो कि आज आपको जल्दी आपको सूप पीने का मन है और खा के आप सो जाते हो। लेकिन जब आप घर पहुंचते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी फैमिली का तो कुछ और ही प्लान है। बच्चों को मॉल जाना है, वाइफ को अच्छा खाना खाना है, सब कुछ करना है, और आपको पता है कि आप में ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी आप हर चीज को हाँ कर रहे हो। आपको पता है वहां से आते हुए लेट हो जाएगा, अगले दिन आप फिर लेट उठोगे, अगले दिन फिर फैमिली लंच पे आ रही है क्योंकि सैटरडे है, और आपका वीकेंड ऐसे ही निकल जाता है। तो सिर्फ लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अंदर ही अंदर इतने एग्जॉस्ट होते जाते हो। व्हाई आई एम सेइंग एग्जॉस्ट, बिकॉज एक चीज समझिए,
और ये सबके साथ होता होगा, मेल के साथ भी, फीमेल के साथ भी। आपने दूसरों को खुश करने के लिए, उनकी खुशी का ध्यान रखने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन मन में कितनी बार ना बोला है, मुझे नहीं करना था, मेरा नहीं मन था, मेरे को नहीं खाना था। मन में कितनी बार करते हो? तो वो मन में इतनी बार करने की बजाय सीधा मुंह पे एक बार प्यार से बोल दो नहीं। और आज वो समझेंगे ना, फिर अगले वीकेंड इतने चार्ज अप रहना कि जो प्लान इस बार कैंसिल हुआ फैमिली के साथ, वो अगली बार आप पूरा करो। क्योंकि मैंने कहा ना, रिश्तों को पीछे नहीं छोड़ना, हम रिश्तों को साइड में नहीं रख रहे हैं, बस हम खुद को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। गेटिंग इट? तो जो अननेसेसरी प्रेशर है कुछ चीजों का, या जिनसे टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको प्लीज मना कर दो। मैंने बहुत सारी चीजों को अब कहना शुरू ज्यादा किया, बिकॉज आफ्टर द चाइल्ड नहीं हो रहा मैनेज, और नहीं हो रहा मतलब नहीं हो रहा। आई एम वेरी क्लियर विद दैट। मुझे कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है दैट आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम नॉट एबल टू मैनेज थिंग। हाँ भैया, नहीं हो रहा, मैं सुपर वुमेन नहीं हूं, मैं खुद बोल रही हूं। मुझे ताज अपने सिर पहनना ही नहीं है। सो आई कैन आस्क फॉर पीपल जो मेरे लिए ये काम कर सकते हैं, जो मेरे लिए है, जो मैं कर सकती हूँ, वो मैं मैनेज करूंगी। करेक्ट है? फिफ्थ, 5 से 10 मिनट आप अपने आप को दीजिए, मेडिटेट कीजिए, जैसे भी लगता है। ऑफिस में आपको टाइम मिलता है, ऑफिस में बैठो, घर में मिलता है, घर में बैठो। आपको लगता है बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड चला गया, खत्म, बैठो उसके बाद। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं ना, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। करेक्ट? तो ये आपको कुछ चीजें जो मैंने बोला है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में हेल्प करेंगी, ये आप कर सकते हो। ठीक है? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप बताइए? व्हाट एल्स? तो ये समझ में आ गया बेसिकली कि जो हमारा सेल्फ लव है ना, बहुत शॉर्ट में, कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि जब आप खुद से प्यार करते हो ना, तो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट? जो आपको फिजिकली मेंटली फिट करते हैं। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है, बिकॉज अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा तो आपकी एंजाइटी बढ़ती है, आपका डिप्रेशन बढ़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ तो साइंटिफिकली प्रूव है कि आपकी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है। करेक्ट? तो जिस चीज से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है, वो चीज क्यों ना करें हम? करेक्ट है? तो बेसिकली आपको वही समझना है कि जो भी चीज, देखो कुछ क्या होती है ना, कुछ एक होती है पावर, जो हमें कुछ चीजों से मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका नेम फेमस है, आप बहुत फेमस हो, आपका नाम बड़ा है, आपका काम बड़ा है, आपका मेकअप अच्छा है, आपकी ज्वेलरी अच्छी है, उस चीजों से आपको बड़ी पावर, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको बड़ी पावर मिलती है। लेकिन ये टेम्पररी है। परमानेंट पता है कौन सी है? जो अंदर से आती है। जो अंदर से आती है ना, वो सबसे बड़ी पावर है। तो उस पावर का यूज करना है, बिकॉज वो जो पावर है ना, वो जितनी भी मैंने कहा ना, बाहर से जो चीजें आएंगी एक्सटर्नल, उनसे फाइट करने के लिए आपको हेल्प करेगी। कोई आपको बोलता है आप अच्छे नहीं लग रहे, कोई बोलता है आप अच्छा बोलते नहीं हो, कोई बोलता है आप में टैलेंट नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप खुद से प्यार करने लगते हो। करेक्ट? आपको लोगों के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता, आपको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अंदर की पावर है, उस पर ट्रस्ट करो, अपने आप में, अपने साथ कंफर्टेबल रहो, दुनिया अपने आप एडजस्ट कर लेगी। करेक्ट? आप अपनी सेल्फ पावर पे काम करते रहो, आप अपना सेल्फ लव करते रहो और पावरफुल बनते रहो, यू विल हेल्प। ठीक है? तो मैंने कहा ना, जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आपकी दिल की सेहत में सुधार आता है जब जो मैंने चीजें बताई, आप एफर्मेशंस करो, आप ग्रैटिट्यूड जर्नल करो, आप मेडिटेशन करो, आपके देखना हार्ट बीट कितनी मस्त हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी कितनी बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस कम होगा, राइट? तो आपकी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी, आप इम्यूनिटी से फाइट कर पाओगे, तो वो हो जाएगा। आप एज स्लो करोगे, आपकी जो एज है ना, लोग बोलेंगे कि क्या नूर है फेस पे यार, एज रुक गई है भाई, ऐसा लगता है। करेक्ट है? आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, तो इसलिए आप अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करो, जो आपको करना है। तो ये आपको डिसीजंस लेने में और बाकी सारी चीजों में बहुत बहुत हेल्प करेंगे। करेक्ट है? इसके अलावा एट द एंड एक चीज बस बोलना चाहूंगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो इसका क्रक्स है ना, कि सेल्फ लव कहां से शुरू होता है और कहां हम इसको समझना है और खत्म करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अपने आप को माफ करो, हर उस गलती के लिए जो आपसे अनजाने में हुई, जान के हुई, उस सिचुएशन में हुई, इट्स ओके। करेक्ट? इस रूल को अपना लो। आप अपनी लाइफ के हीरो, जो भी गलतियां आपसे पास्ट में हुई हैं, उनको लेके नफरत नहीं करना खुद से,
राइट, या उस नेगेटिव जोन में नहीं जाना, करेक्ट, कि ओ मैंने तो वो गलती कर दी, हो गई, अपने आप को माफ करो, राइट, इस हीलिंग के थ्रू, प्रैक्टिसेस के थ्रू, एफर्मेशंस के थ्रू उससे बाहर निकल जाओ, क्योंकि इससे आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ खराब होगी और कुछ भी नहीं होगा। अपने आप से प्यार शुरू करो और अपनी लाइफ की ना बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी सी शुरुआत करो, करेक्ट है। तो वो कहते हैं ना कि संत कबीर दास जी का एक दोहा है ना कि जैसे तिल में तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग, राइट। तो हमें बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, हम जो भी ढूंढ रहे हैं ना, प्यार, स्ट्रेंथ, करेज, अचीवमेंट्स, जो भी हम इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो सब हमारे अंदर है। मैंने कहा ना कि वो भगवान जी ने जो सारी सुपर पावर्स समेटी हैं वो कहाँ समेटी हैं, वो हमारे अंदर ही रखी हैं, करेक्ट है। तो ये चीजें आपको करनी है। और एट द एंड मैं एक चीज बस बोलना चाहूंगी, दैट इज कि मास्टर क्लास, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग कि मास्टर क्लास शुरू हो रही है 21 दिसंबर से 30 दिसंबर 9 PM हर रात 9 बजे होगी, और इसका रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेगा जो कि लाइफ टाइम के लिए एक्सेस होगा। मत मिस करना, अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो मत मिस करना, ओके। एंड इसके साथ साथ जो मतलब बेसिकली ना जितने भी आपके स्किल्स हैं उसको कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, LOA टेक्निक्स की बात होगी, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, हर एक चीज का वो पहलू जो आपने नहीं सुना ये चैलेंज कर सकते हो मैं, करेक्ट। इसलिए मास्टर क्लास जरूर अटेंड करनी है। मास्टर क्लास का लिंक मैं भी चैट में शेयर कर दूंगी, ठीक है, कर ही देती हूं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आपके पास, हाँ इसके अलावा क्या है, एक इवेंट हो रहा है, कितने लोगों को पता है? दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, कितने लोगों को पता है? हाँ, सवाल ही गलत पूछा है मैंने, कितने लोग नहीं आ रहे हो? हाथ दिख ही नहीं रहे मुझे, मतलब दिख ही नहीं रहे मुझे। अच्छी चीज देखती हूँ ना मैं हमेशा, राइट, और मैं हर चीज में अच्छा ढूंढ लेती हूँ, ये स्पेशलिटी है मेरी। तो मुझे ये जो हाथ, मतलब मैं ये क्यों बोलूं कि उठे हुए, मुझे दिख ही नहीं रहे, करेक्ट है। तो दिल्ली में और बॉम्बे में इवेंट होने जा रहा है। मुंबई में हो रहा है 5 जनवरी को, दिल्ली में हो रहा है 12 जनवरी को, जिसमें आपको कंप्लीट रोड मैप मिलेगा 2025 का, कैसे करना है, क्या करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस इंसान से इतना प्यार करते हो, ठीक है, आपको पता है उस इंसान से आधे घंटे के लिए क्या फीस पे करनी पड़ती है 1-to-1 सेशन के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू नो बाय द वे? अच्छा, कितनी? 25,000 रुपीज मिस्टर अमित कुमार से 1-to-1 पर्सनली बात करने के लिए लगते हैं। इवेंट में कितने लग रहे हैं? तो अगर उसके बाद मुझे एक्सक्यूज दिया ना कि हम नहीं आ रहे, नहीं आ सकते, छुट्टी नहीं मिल रही, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसे सुनाई नहीं दे रहा। गेटिंग इट? तो लाइफ में जब कोई चीज करते हैं ना और अच्छी करने जाते हैं, स्पेशली नया साल आ रहा है, तो हम घर में हवन करते हैं, पूजा करते हैं, हम कोई गोल सेट करते हैं, तो संकल्प लेते हैं, करेक्ट, कि हमें ये पूरा करना है। तो जब भगवान श्री हनुमान माता सीता को खोजने निकले थे तो संकल्प किया था उन्होंने, क्या संकल्प किया था? मतलब मैं वो वर्ड नहीं बोल सकती, कुछ भी हो जाए ढूंढ के लाऊंगा, यानी या ये था मिल गई तो ठीक है, वरना मैं अशोक वाटिका से कुछ खा के वापस आ जाऊंगा। ऐसा तो नहीं था ना, राइट। तो संकल्प वॉज चॉइस नहीं है मेरे पास। तो जो संकल्प होता है ना जिंदगी का, वो ऐसा होना चाहिए कि ऑप्शन नहीं है बॉस, करना है मतलब करना है, आना है मतलब आना है, राइट। तो जिस इंसान को हम इतना प्यार करते हैं, जिस इंसान से हम इतना कुछ लाइफ में सीख रहे हैं, जिस इंसान की चीजों को सीख के हमारी जिंदगी बदल रही है, उसे छूने का मौका, बीवी बोल रही है, बताओ ये, कैन यू इमेजिन कि छूने का मौका मिल रहा है, हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है, गले लगने का मौका मिल रहा है, अपना कोई सवाल फेस टू फेस करने का मौका मिल रहा है ना, अपनी मुस्कुराहट दिखाने का मौका मिल रहा है, उस इंसान की मुस्कुराहट देखने का मौका मिल रहा है, एक बार गले लगाने का मौका मिल रहा है, राइट। मौका मिल रहा है कि मैं जाके गले लग के बोल सकूं, पता है आपने ये बोला था और मैंने ये कर लिया और मेरा परिवार बहुत खुश है। आपको पता है मैंने आपके कहने से ये किया था और मेरी नौकरी लग गई। आपको पता है आपके कहने से मेरा ये हुआ था। और आप टेस्टिमनी पढ़ते हो ना ग्रुप पे,
मैनिफेस्ट एनीथिंग पे पढ़ते हो ना, तो जैसे भगवान श्री हनुमान के पास चॉइस नहीं थी ना, उन्होंने संकल्प लिया था कि माता सीता को तो लेकर आऊंगा चाहे कुछ हो जाए। सिमिलरली बॉम्बे या दिल्ली के इवेंट में आना चॉइस नहीं है, और हो सकता है सीटें कम पड़े, इट्स ओके, हम सीढ़ियों पे बैठ के सुनेंगे, पर हम सुनेंगे। मैंने सुना है, मैंने अपनी लाइफ के बहुत सी इवेंट गेट पे खड़े होकर सुने या सीढ़ियों पे बैठ के सुना है, बिकॉज इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट कि सीट मिलेगी या नहीं। द इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि जो मैं सुनने आई हूं मैं वो सुन के जाऊंगी, जिस इंसान से मैं मिलने आई हूं मैं मिल के जाऊंगी। और कुछ चीजों में मैं बहुत पागल हूं, वो जब मिलोगे या अमित से सुनोगे तो चीजें पता चलेंगी, राइट। तो कोई चॉइस नहीं है, आना है मतलब आना है, ठीक है। और उसके बाद मैं अमित को मतलब अमित ना अभी जब ये सेशन खत्म हो ना, तो अमित मेरे पास आने चाहिए और बोलने चाहिए मतलब क्या कर दिया आध्या तुमने, ये तो सारे आ रहे हैं। और मैं ये प्रॉब्लम फेस करना चाहती हूं कि मुझे दोबारा से वेन्यू चेंज करना पड़ा क्योंकि हमारे पास सीटें नहीं है। बट पता है क्या, आई विल बी हैप्पी टू हैव दिस प्रॉब्लम। जिंदगी की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है अच्छी लगती है मैनेज करने में। तो आप सब आ रहे हैं, हम सब मिलेंगे, ठीक है। और आप मुझे बस यही बोलोगे कि हे आई हैव अटेंडेड योर सेशन, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। वो तो कॉम्प्लीमेंट्री सेशन दिया है मेरे को, वाह। बट ठीक है, नॉट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट, ही वाज लाइक प्लीज ले लो। आई से ठीक है, ओके डन, ठीक है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली फीलिंग सो मच ब्लेस्ड ये फेसेस देखकर, जिनके बारे में मतलब हम घर में बात करते हैं। आप शायद शक्ल से या शायद आपके नाम से आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, जिसके बारे में चाय पे चर्चा, खाने पे चर्चा जरूर होती है, राइट। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग। सो थैंक यू सो मच कि ये किया। बाकी आपका कोई अगर सवाल है तो चैट पे आप मुझे लिख सकते हो। हम 10-15 मिनट्स आई कैन टेक क्वेश्चंस इफ यू हैव, अदरवाइज तो मुझे अपने आप पे बहुत भरोसा है। हाँ सच में है कि कर दिया है मैंने हर सवाल का जवाब, बट स्टिल यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क, ठीक है। तो लेकिन आप चैट पे लिखेंगे, आप चैट पे लिख सकते हैं। आप लिख पा रहे हैं अगर लिखना है तो? ओके, थैंक यू निशी, थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट टू सी यू। थैंक यू। अरे लिख के बैठे थे क्या? ये तो रुक ही नहीं रही है, चली जा रही है। अरे भैया थैंक यू सो मच, थैंक यू, अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थैंक यू मैं लाइव लेना पसंद करूंगी, या तो मुंबई में या तो दिल्ली में, राइट। आई विल बी वेरी हैप्पी। और ग्रैटिट्यूड लेटर मतलब उसके स्क्रीनशॉट्स लेना, अमित को भेजना, चाहे उस पे मैनिफेस्ट एनीथिंग पे डालेंगे, या आप अमित को पर्सनली जैसे भी भेजते हो आप मैनिफेस्ट उस पे, या पर्सनली जहां भेजते हो, आप जरूर भेजना। सारी दुनिया को थैंक यू बोल रहे हैं, जो भी आपकी उम्र है, 30 साल, 32 साल, 28, 25, जो भी है, और स्वीट 16, ठीक है। तो सबको थैंक यू बोला है, खुद को नहीं बोला। आज सारी दुनिया साइड में, आज भगवान जी भी वेट करें जरा, आज पहले हम खुद को थैंक यू बोलेंगे, राइट। क्योंकि ये भगवान जी ही कह रहे हैं कि हे मेरे बनाए हुए इंसान, सारी दुनिया को थैंक यू बोल रहा है, एक बार अपने आप को भी तो बोल ले। ठीक है जी, डन। एनी क्वेश्चन? अरे रुको तो सही, मुझे तो थैंक यू नजर आ रहा है, मुझे कोई सवाल ही नहीं। आय हाय, सो स्वीट, गूज बम्स। अच्छा, मैं कोई सवाल पढ़ पाऊं तो मैं जवाब दे पाऊं। आप सब टाइप करके बैठे थे क्या कि मैं चैट खोलूंगी और ये भर शुरू हो जाएगा? हाउ कैन हैंडल फैमिली टॉलरेंस? अच्छा, किसी ने तो पूछा कैसे हैंडल करनी है। ओके, वो निकल गया सवाल इतनी जल्दी। कैसे हैंडल करनी है? खुद ऐसे बन जाओ कि फैमिली ना टॉलरेट कर सके। हाँ मतलब और क्या, राइट। मतलब सीरियसली फैमिली देखो, अगेन फैमिली बहुत चीजें बोलते हैं। या तो आप अपने ना फैमिली को एक ही तरीका है, आप अपने एक्शन से प्रूव कर दो बस। अब जो भी आपकी समस्या, आपकी जॉब है, जो भी है, आपका उनको खाना नहीं पसंद, या आप लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो, वो चाहते हैं आप लाइफ में कुछ करो, आगे बढ़ो, अपने एक्शन से प्रूव कर दो, सिंपल, और कुछ नहीं करना, राइट। मेरा साथ बहुत, मम्मी एंड माय फादर हैड दिस थिंग कि वो साउथ नॉर्थ पोल हम रहे हैं हमेशा से, राइट। हमारा कोई थॉट कुछ भी मैच नहीं करता था। अभी हम बहुत अलाइंड है लाइफ में, बट एक एज मेरी ऐसी थी जब आई वाज लाइक कि जैसे हर बच्चे की होती है कि मेरे फादर मतलब मेरे पेरेंट्स जो है मेरे दुश्मन है, और मैं उनके लिए नकारा बच्चा जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आई एम डूइंग PhD बॉस, मेरे खानदान में किसी ने नहीं करी है। कैन यू इमेजिन?
राइट एंड तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने एक्शन से करो, हो जाएगा। और उसको ना बॉदर मत होने दो, यहां नहीं, नहीं, करेक्ट है। आपके जब बच्चे भी होते हैं ना, बहुत गंदा एग्जाम्पल है बट फिर भी मैं दे रही हूं, आपके बच्चे, खुद के बच्चे भी होते हैं ना, कुछ नहीं, अपना काम करते जाओ। वाई यू आर टेकिंग प्रेशर? जब आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो आपको टेंशन ही नहीं है ना। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आप अपना काम सही से कर रहे हो, तो आप प्रेशर क्यों ले रहे हो? आप प्रेशर इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप दूसरों की वैलिडेशन का वेट कर रहे हो कि वो आपको प्रमोशन तब मिलेगा जब ऐसे होगा, या वो प्रेशर कर रहे हैं आपसे काम अच्छा नहीं हो रहा। आपको पता है आप अच्छा कर रहे हो, आपकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ईमेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्यों इतना परेशान होना, राइट? और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं ऑफिस प्रेशर की वजह से या रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से। मैं कहती हूँ इससे बड़ा वरदान कोई नहीं है। आपकी जिंदगी में ऑफिस प्रेशर, जॉब, इतना कुछ हो गया क्या कि आपने अपनी जिंदगी साइड कर दी है? प्लीज ऐसा नहीं करो। ये सब चलता रहेगा, आपको उसको हैंडल करना सीखना है, करेक्ट? आप अपना बेस्ट करो, मीनवाइल अपने आप में नई स्किल्स डेवलप करते रहो। जहां लगे कहीं अच्छा जॉब मिला, इंटरव्यू देके निकल जाओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी ऐसी चीज से मत भागना कि आपको लगता है परमानेंट सोल्यूशन है। परमानेंट नहीं है। आप नए ऑफिस में जाओगे, आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे। तो आपको खुद को बदलना है। यू गेटिंग इट? आप सोचो मैं आपके बॉस को बदल दोगे, आप अपनी एचआर को बदल दोगे, आप अपने कलीग्स को बदल दोगे, ऐसा नहीं है। आपको खुद पे काम करना है, ठीक है? स्ट्रेस कैसे रिलीज करूं? ऐसे जा, कैसे रिलीज करना है? बेसिकली कंटेंट हो जाओ सेल्फ कि ठीक है मेरी लाइफ है, मैं जहां हूं मैं खुश हूं। स्ट्रेस क्यों लेते हैं हम? क्योंकि हमें है कि हमसे ये अच्छा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे कैसे होगा। एक चीज समझो, जो चीज लाइफ में आपके कंट्रोल में है उस पे ध्यान दो, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पे मत ध्यान दो। एंड लाइफ में लेट गो करना सीखो। अभी फीमेल्स आर हियर, मेरी एक चीज, मतलब बीइंग अ फीमेल मैं शेयर कर रही हूं, मेरी एक चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। थोड़ी दिक्कत दे रही है यहाँ पे बिकॉज कनेक्टेड हूं मैं बहुत, और फीमेल्स कनेक्टेड होती हैं, बट आई एम रेडी फॉर द लेट गो। और मैं बहुत टाइम से लेट गो करने की सोची हूँ, बट इट्स स्टक इन माई हेड। इफ यू आर अगर आप मेरा इंस्टा हैंडल देखते हो तो थोड़े दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। तो लर्न टू लेट गो थिंग्स, जाने दो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में उस पर काम करो, ठीक है? पास्ट ट्रॉमा से कैसे निकलें? देखो, एक तो वो तरीका है जिसमें जब वी मेट में बोलता है ना, लेटर लिखो या फोटो देखो, फाड़ो या फ्लश कर दो। एक तरीका वो है, कर सकते हो एंड इट वर्क्स। हाँ, बाय द वे। दूसरा जो मैं बहुत सारी उसमें बोलती हूँ, होपोनोपोनो ट्राई करो। ओके, होपोनोपोनो इट्स अ हीलिंग प्रेयर। वो सबसे पहले वो प्रेयर ये बोलते हैं कि सबसे पहले खुद को माफ करो। ओके, जो भी आपका पास्ट ट्रॉमा है, कुछ भी है, वो सब रिलीज हो जाएगा। तो होपोनोपोनो प्रेयर क्या बोलती है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी मीन्स आई एम एक्सेप्टिंग दैट वट एवर मिस्टेक्स आई हैव डन, मैं उसका चार्ज लेती हूं, मैं इस बात को मानती हूं कि मुझसे गलती हुई है। ओके, सो आई एम सॉरी। सेकेंड इज प्लीज फॉरगिव मी। अब क्योंकि मुझसे गलती हो गई पास्ट में, प्रेजेंट में, कल, परसों, 2 साल पहले, तो प्लीज अब मुझे उसके लिए माफी दे दो क्योंकि मैं अब हीलिंग जर्नी पे जा रही हूं। थैंक यू मतलब कि जो भी मेरी लाइफ में अब आने वाला है उसके लिए थैंक यू, क्योंकि मैं हीलिंग जर्नी पे जाऊंगी तो सब कुछ अच्छा आएगा ना। एंड आई लव यू, तो थैंक यू, आई लव यू। तो थैंक यू, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। क्या? ओहो, मैं कोई भुला दिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू का मतलब लास्ट में कि वट एवर इज कमिंग टू मी, आई एम लविंग टू दैट। ठीक है? हाउ टू मैनिफेस्ट स्पेशल पर्सन, बार बार बोल रही हूं कि स्पेशल पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो, मैं हमेशा ये बोलती हूं। अब आपके लिए जो बेस्ट है उसको मैनिफेस्ट करो, करेक्ट? आपके लिए आपको नहीं पता, ट्रस्ट मी, मेरे पास जब डीएम आते हैं ना और लड़कियां ये बोलती हैं मुझे इसी से शादी करनी है, मैं ये पूछती हूं यही क्यों चाहिए, तो वो बोलते हैं क्योंकि यही मेरे लिए सही है। ये आपको कैसे पता? और ये यही मेरे लिए सही है, ये सवाल मैं क्यों कर रही हूं? बिकॉज उनकी क्वेरी क्या आती है, मैम देयर इज अ गाय, उसने मुझे 6 महीने से ब्लॉक किया हुआ है और उसने मेरे से 6 महीने से बात नहीं करी है, बट मुझे वही इंसान मैनिफेस्ट करना है, आप बताओ क्या करना है? तो बैठो फिर नींबू मिर्ची लेके, करेक्ट? कि करना क्या है? मतलब जिसने 6 महीने से ब्लॉक किया हुआ है, जो बात नहीं कर रहा, वो आपके लिए स्पेशल पर्सन कैसे हो सकता है?
करेक्ट, 3 साल से ब्लॉक किया हुआ है। एक का मैसेज कि हम, मेरे को बहुत प्यार करता है, हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बट आजकल कोई लड़की उस पे ना प्रेशर डाल रही है तो वो भटक गया है, बट मुझे वही चाहिए। मैंने कहा लॉलीपॉप खा रहे हैं जो भटक गए हैं। ये कह रहे हैं तो स्पेशल कि नहीं, भगवान से प्रार्थना करो या यूनिवर्स को ये लेटर लिखो या ये मैनिफेस्ट करो, आपके लिए जो बेस्ट है वो डिसाइड करेगा, वो भेजेगा। करेक्ट, आप किसी उसको मान रहे हो। There was one female मैसेज में कि मेरा बॉयफ्रेंड है बट उसकी भाभी को हमारे बारे में पता चल गया है, वो उसकी शादी करा रहे हैं, उसका मन नहीं है बट उसे मंडप में बैठना पड़ेगा। मैंने कहा वाओ। तो प्लीज प्लीज खुद से प्यार करो, राइट? अपना, कहते हैं ना, तितलियों के पीछे मत भागो, अपना गार्डन इतना खूबसूरत बनाओ कि तितलियां खुद आएंगी। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करो।